आज की कहानी का शीर्षक है बदल गई राजू। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में राजू नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह घर में अकेली थी। पति की मृत्यु हो गई और बाल बच्चे भी ना थे। राजू के आंगन में सेब और अखरोट के बहुत से पेड़ थे। राजू दिन भर भगवान शिव की पूजा करती थी। सेब और अखरोट बेचकर अच्छी गुजर बसर हो जाती। राजू को बच्चों से बहुत नफरत थी। बच्चों को देखते ही वह डंडा लेकर मारने दौड़ती। बच्चे भी उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन राजू ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और मन ही मन सोचा, ज्यों ही कोई बच्चा अखरोट तोड़ने आएगा मैं उसे पत्थर मार दूंगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई पर कोई बच्चा नहीं आया। बुढ़िया ने हार कर पत्थर संभाल कर एक तरफ रख दिए। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। राजू ने पत्थर खींच कर दे मारा। पत्थर ठीक निशाने पर लगा। वह बच्चा अखरोट चुराने आया था। माथे से बहते लहू को पोंछकर वह वापस चला गया। राजू को बहुत खुशी हुई कि चलो एक दुश्मन तो कम हुआ। उसी रात सपने में उसने देखा कि भगवान शंकर दिव्य रूप में विराजमान हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। माता पार्वती खून बहने का कारण पूछती हैं तो वे कहते हैं, मेरी एक भक्तिन ने बच्चे को चोट पहुंचाई, वही दर्द मुझे हो रहा है। वह मूर्ख ये नहीं जानती कि बच्चों में ही ईश्वर का निवास होता है, वे ही भगवान के रूप हैं। यह सपना देखते ही राजू की आंखें खुल गईं। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मारे दुख के वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गली के बच्चों ने देखा कि राजू बुढ़िया चुप हैं। गालियों की आवाज भी नहीं आ रही है। वे सब राजू से बहुत प्यार करते थे। एक बच्चा डरते डरते भीतर गया। बुढ़िया बुखार में तप रही थी। वह भागकर वैद्य जी को बुला लाया। कोई अपने घर से खिचड़ी बनाकर लाया तो किसी ने घर की सफाई कर दी। राजू चुपचाप बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रही। वह जान गई थी कि सच्चा सुख मिलकर जीने में ही आता है। वे बच्चे जो कल तक उसे चिढ़ाते थे आज जी जान से सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में राजू भली चंगी हो गई। हाँ, अब वह राजू बुढ़िया नहीं रही। वह अब सुधर चुकी थी। सभी बच्चे प्यार से राजू अम्मा कहने लगे थे और हंसी खुशी राजू अम्मा बच्चों के लिए अखरोट भी देती थी और उनको ढेर सारा प्यार करती। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो एक बूढ़ी औरत के ऊपर दर्शाई गई। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और दोस्तों, इसी तरह एक से एक बेहतर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।